गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कौन पढ़ा था, तो आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि कोई भी सेकंड डिग्री की अगर इक्वेशन है, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कर दिया। सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन अगर अपन 3D के अंदर बात करते हैं तो वो होती है आपकी इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 f y z प्लस 2 g z x प्लस 2 h x y प्लस 2 u x प्लस 2 vy प्लस 2 w z प्लस d इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो पहले भी बताया था कि कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन होमोजीनियस जो थी वो एक कौन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये बात अपन ने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस करी थी और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे कि कुछ होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन जो था वो एक कौन को रिप्रेजेंट कर रहा था जिसका वर्टेक्स जो था वो ओरिजिन था। तो ये अपनी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। ये किसी भी कोण को रिप्रेजेंट कब करेगा उसकी एक कंडीशन है। तो दिस इक्वेशन will represent a cone if, ठीक है, वो कंडीशन क्या आएगी, ए एच जी यू एच बी ऐसे बना लो, ए बी सी डी बना लो। ठीक है, और बी आ गया, इधर भी आपका एफ आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, फिर एच बी सॉरी एच जी हो जाएगा, इधर ये आपका यू, ये बी एफ सॉरी एफ वी, बी तो लिखा हुआ है एफ वी। ठीक है, और ये आपका डब्ल्यू और ये डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ये डेट अगर जीरो आ जाती है, यानी कि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं अपने ए बी सी एफ जी एच यू वी डब्ल्यू डी, उनकी एक डेट बनानी है, ए एच जी यू एच बी एफ वी जी एफ सी डब्ल्यू एंड यू वी डब्ल्यू डी। ठीक है, अगर ये डेट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो जो भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होगी वो आपकी क्या करेगी, एक कोण को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, होमोजीनियस की बात नहीं कर रहे। होमोजीनियस और सेकंड डिग्री का ऑलवेज कौन को रिप्रेजेंट ही करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है, फिर अपना नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ कोन एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब कोन की इक्वेशन अगर हम ये ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 f y z प्लस 2 g z x प्लस 2 h x y इक्वल टू जीरो। अगर ये कोन की इक्वेशन लेते हैं तो इसके अगर पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर अपने को टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो किस तरह से करनी है, देखो ऐसे x बना लो, फिर ब्रैकेट बना लो, फिर y बना लो, फिर ब्रैकेट बना लो, और फिर z बना लो, ये ब्रैकेट बना लो, इक्वल टू जीरो। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आएंगे, प्लेन की इक्वेशन है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगी इसमें, यानी कि जो प्लेन होगा वो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, अब प्लेन के अंदर याद कैसे रखना है कि अल्फा बीटा गामा आएगा और ए बी सी एफ जी एच ये आएंगे अपने। ठीक है, इक्वेशन के अंदर तो सबसे पहले यहाँ ए अल्फा लिख लो, जैसे ऐसे 3 प्लस के साइन लगा लो, 2 प्लस के साइन लगा लो। ठीक है, याद रखने का तरीका इसलिए बता रही हूँ, बाकी तो सीधा भी लिख सकते, ए अल्फा, यहाँ पे बी बीटा और यहाँ पे सी गामा। ठीक है, पहले में ए अल्फा, बीच में बी बीटा और इधर सी गामा। ठीक है, फिर अल्फा बीटा गामा तो सीक्वेंस में आएंगे, यानी कि यहाँ बीटा आएगा, यहाँ गामा आएगा, यहाँ अल्फा आएगा, यहाँ गामा आएगा, यहाँ अल्फा आएगा, यहाँ पे बीटा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एच और जी, फिर एच एफ। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका जी एफ। इस तरह से अपन इस प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा ऑफ कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 f y z प्लस 2 g z x प्लस 2 x y इक्वल टू जीरो इज एक्स ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा, वाई एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस जेड जी अल्फा एफ बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू जी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके आ गया प्लेन कोन की इक्वेशन आ गई कि कोई भी कोन अगर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई कोन पे। क्लियर है, अब नेक्स्ट अपना एक आता है कि वैसे तो क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक कंडीशन बता देती हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जैसे स्फीयर में भी था ना, स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या है, कोई भी प्लेन क्या की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू
प्लेन इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ये हमारा कंडीशन थी। उसी तरह से इसके अंदर हमारी एक कंडीशन, जैसे अगर मान लो कि यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू जीरो, कोई प्लेन की इक्वेशन है, टेंजेंट प्लेन है, कोन की इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपन क्या करेंगे कि इसके जिस भी पॉइंट अल्फा बीटा गामा को, क्वेश्चन में तो अपन उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं खाली कंडीशन बताऊंगी कि जिस भी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर अपने को टेंजेंट प्लेन बनाना है, उसका टेंजेंट प्लेन बनाओ और इस प्लेन की उस टेंजेंट प्लेन के साथ में कंपैरिजन करा दो, तो उससे क्या है कि ये प्लेन इस कोन को टच करेगा, उसकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये वो उसको यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये एक्सप्लेनेशन अपन क्वेश्चन में करेंगे। तो ये यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू जीरो प्लेन इस कोन को अगर टच करेगा तो उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये ध्यान रखनी है आपको कि एक डाटा बनानी है, फिर वही ए बी सी और यहाँ पे जीरो लेना है। जैसे उसमें अपन ने क्या लिया था, डी लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, एच जी यू, ये एच जी यू सिमेट्रिक डाटा बनेगी। फिर ये आपका एफ वी डब्ल्यू, ये आपका एफ वी और यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। बस कंडीशन क्या है कि वो जो अपनी रिप्रेजेंट करने वाली कंडीशन थी उसमें यहाँ पे डी था और यहाँ पे क्या है अपना जीरो है। ठीक है, और इस डेट को जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो उसको अपन ये इस तरीके से लिखते हैं, ए यू स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू एफ वी डब्ल्यू प्लस टू जी डब्ल्यू यू प्लस टू एच यू वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी और कैपिटल एच जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बी सी माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये ए सी माइनस जी स्क्वायर, ये ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है जी एच माइनस ए एफ, ये आपका है एच एफ माइनस बी जी और ये आपका है एफ जी माइनस सी एच। या अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसके जो को फैक्टर्स बन रहे हैं, एक डेट बना, मतलब कि अपन ये कह सकते हैं ए बी सी एफ जी की अगर वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप इस तरह से भी एक डेट बना लीजिए अलग से। इस ये तो इस डेट का एक्सपेंशन है जिसमें ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू भी आएगी, और अगर सिंपल शॉर्टकट में देखना है तो ए एच जी और एच बी एफ और जी एफ सी, ये इसके अंदर, यानी कि ये वाली जो 3/3 बन रही है। ठीक है, इस डेट के को फैक्टर जो आएंगे वही कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी और कैपिटल एच की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये है ऑफ टेंजेंसी व्हेन प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू जीरो कोन को टच करें। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए अब अभी तक जो अपन ने ये आर्टिकल्स पढ़े हैं उन पे बेस्ड मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेती हूँ, उसके बाद में फिर बचे हुए आर्टिकल अपन अगली क्लास में करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे सारे आर्टिकल्स, क्योंकि जितने आर्टिकल किए हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये था ना कि जैसे सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जो थी वो एक कोन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 10zx प्लस 10xy प्लस 26x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक है और ये दिखाना है कि 1 माइनस 2 ये कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोन विद वर्टेक्स मेंशन्ड अगेंस्ट देम, कि ये वर्टेक्स है और ये कोन है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन अपने कोन को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए दो तरीके बता दिए अपन ने। मैंने एक तरीका बताया था ना कि डेट से प्रूव करा दो, कि डेट जो है वो जो अपन ने डेट बनाई थी 4/4 की, वो डेट अगर 0 आ जाती है तो ये इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करेगी। उसके अलावा दूसरा जो तरीका है उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन दे रखी है अपनी एफ एक्स वाई जेड, इसको हम होमोजीनियस बनाएंगे। होमोजीनियस कैसे बनाएंगे कि जो सेकेंड डिग्री के हैं उनको सेकेंड डिग्री के पड़े रहने दो। ठीक है, सेकेंड डिग्री का एज इट इज लिख दो। अब ये सेकेंड डिग्री का नहीं है ना, तो इसमें एक नया वेरिएबल टी ले लो, प्लस 2zt माइनस 17t स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये ले लिया अपन ने, या एफ अपन इसी को डिनोट कर देते हैं, आगे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि टी लिया है तो टी की वैल्यू लास्ट में क्या ले लेंगे अपन, 1 ले लेंगे।
ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा टी को ऐड करने, टी का मल्टीप्लाई करने का, लेकिन सारे देखो दो दो पावर के होमोजीनियस बनते सेकंड डिग्री के। अब आपको क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल एफ अपॉन डेल टी फाइंड करना है। ठीक है, एट टी इक्वल टू 1 पे, यानी कि ये करके टी बराबर कितना रख देना है, 1 रख देना है। ठीक है, तो चलिए ये f आ गया अपना, f का अपन डेल एफ अपॉन डेल एक्स करते हैं तो 14x आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव करना आपको आ गया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो चुकी है शुरू, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14x आ गया, माइनस के 10 प्लस के 10 y आ गए, माइनस के 10 z आ गए। ठीक है, ये x का x का x का और प्लस का 26। ठीक है, और t के रेस्पेक्ट में किया था, तो सॉरी x के रेस्पेक्ट में किया तो 26t आएगा। और फिर मैं यही एक साथ क्या कर देती हूँ, 26 कर देती हूँ, क्योंकि t को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया है। यहाँ पे 26t आएगा, फिर t को 1 कर देंगे तो t हटा देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर दूसरी डेल एफ अपॉन डेल वाई, 4y प्लस 10x प्लस 26 सॉरी माइनस का 2y सॉरी माइनस 2t। ठीक है, माइनस 2t कर, चलो t यहाँ कर दो, फिर आगे अपन कर लेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4y हो गया, प्लस का 10x हो गया, फिर x t y t आ गया, बस इतना ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में शायद एक्स वाई की टर्म, एक्स जेड वाई जेड की टर्म है नहीं, एक सेकेंड, हाँ वाई जेड की टर्म है नहीं। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड जब करेंगे तो 4z आ गया, माइनस का 10x आ गया और प्लस का 2t आ गया, इक्वल टू 0। डेल एफ अपॉन डेल टी करेंगे तो 26x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 34t इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि t इक्वल टू 1 रख के पहले इन इक्वेशंस को सेट कर लेते हैं दोबारा अच्छे से। ठीक है, t इक्वल टू 1 रख के इक्वेशन सेट करते हैं तो 14x प्लस 10y माइनस 10z प्लस 26 इक्वल टू 0, ये बन गया 10x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस का 10x और प्लस का 4z और प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये लास्ट वाली बन जाएगी 26x माइनस 2y प्लस 2z प्लस माइनस 34 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों से अपन क्या करेंगे, x y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करके अपने को क्या करना है, x y और z फाइंड करना है। तो चलिए इन तीनों को सॉल्व करके अपन x y z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इधर रफ में कर लेती हूँ वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो देखिए क्या आता है अपने पास में, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं तो 4y और प्लस 4z इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस z आ गया, ये y इक्वल टू माइनस z अपन इसमें रख देते हैं तो 14x और प्लस 10y और y इक्वल टू माइनस z कर दो तो, या z इक्वल टू माइनस y कर दो तो प्लस का 10y प्लस 26 इक्वल टू 0, तो 14x प्लस 20y प्लस 26 इक्वल टू 0 आ गया। और ये दूसरी एक्स वाई के अंदर ये है 10x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस कर देते हैं 5 का मल्टीप्लाई करके, तो ये 20 हो गया, ये 5 का मल्टीप्लाई करके माइनस कराया अपन ने तो 50 माइनस 14 36x आ गया, इसको 5 का मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, और इसमें से माइनस किया तो माइनस का 36 आ गया इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x जब आपका 1 है तो ये 10 और ये 8, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 2। तो आप देख रहे होंगे कि 1 माइनस 2 और 2 यही वैल्यू आई है अपनी एक्स वाई जेड की। ठीक है, और ये जो 1 माइनस 2 और 2 है ये इक्वेशन नंबर 4 को भी सेटिस्फाई करेगा। देखो 26 और माइनस 2 करना है तो प्लस का 4 और फिर प्लस 2 करना है तो प्लस का 4, तो ये हो गया कितना 34 माइनस 34 इक्वल टू 0। यानी कि इन तीनों से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई वो वही पॉइंट आ रहा है जो कि अपने को प्रूव करना था कि ये वर्टेक्स है, और ये जो है वो फोर्थ इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए कोन whose vertex is 1 minus 2 and 2। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से हम कोन की इक्वेशन फाइंड कर कोई भी इक्वेशन अगर कोन को रिप्रेजेंट करती है तो उसको प्रूव कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोन। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कोई। ठीक है, इसके और भी पार्ट है वो आप अपने आप कर लीजिएगा। जैसे एक नया क्वेश्चन अपना आ रहा है कि एक प्लेन दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस इन विच
द x प्लस वाई प्लस जेड कट्स ए कोन ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई इक्वल टू 0 इज पाई बाई 2 इफ दिस वन, ऐसे करके, यानी कि एक प्लेन दे रखा है, देखो क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 प्लेन दे रखा है, और ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई इक्वल टू 0 एक कोन दे रखा है। ये प्लेन इस कोन को काटेगा, ठीक है, तो काटेगा तब जो लाइंस बन रही हैं उन लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। भाई प्लेन काटेगा ना कोन को, जैसे इस तरह से काटेगा, ये कोन है, ठीक है, और इसको ये मान लो कि इस तरह से कोई प्लेन ने काटा, काटेंगे तो क्या बनेगी, दो लाइनें बनेगी ना, वो दोनों लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या आएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कोई कोन लो, और कोन जैसे आइसक्रीम वाला कोन है, उसको काट दो, चाकू से काट दो, तो काटने में आप देख पाएंगे कि ऊपर ऊपर से लाइंस आएंगी ना दो, तो उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है अपने को। प्रैक्टिकली समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन आएंगे अपने पास में कि कौन प्लेन को एक कोई कौन काट रहा है, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी उनके बीच का एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो दो लाइन आई है ना उनमें से इक्वेशन ऑफ वन इंटरसेक्टिंग लाइन इज, ठीक है, क्या है, x अपॉन एल इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इक्वल्स टू जेड अपॉन एन। क्योंकि देखो कि ये कोन भी आपका ओरिजिन से पास हो रहा है और ये प्लेन भी आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी वो भी ओरिजिन से पास होंगी, तो इसलिए मैंने इस प्लेन की लाइन की इक्वेशन क्या लिया है, x अपॉन एल वाई अपॉन एम और जेड अपॉन एन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि प्लेन पे भी होगी और कोन पे भी होगी, यानी कि ये प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और कोन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसको अपन क्या करते हैं, प्लेन और कोन की इक्वेशन से सेटिस्फाई करा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन पे ही काम करना है अपने को, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को एल एम एन की वैल्यूज फाइंड करनी है या जो भी कंडीशन लानी है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, एल की चाहे एम की और चाहे एन की। तो लेट कर लो कि एल इक्वल्स टू माइनस एम माइनस एन आ गया, तो ए एम एन प्लस बी, यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करवा देते हैं, माइनस एम माइनस एन प्लस सी, यहाँ पे माइनस एम माइनस एन और इसके साथ में इंटू एन है और इसके साथ में इंटू एम है इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, माइनस का सी एम स्क्वायर आ गया और माइनस का बी एन स्क्वायर आ गया और प्लस ए माइनस बी एम एन के साथ में ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और इक्वल टू 0, या इसको सी एम स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी एम एन प्लस बी एन स्क्वायर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं अपन, और जनरल कर देते हैं इसको सी एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी एम बाई एन प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपनी क्या आ गई, एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन आ गई, इससे एम और एन के दो मान आएंगे अपने पास में, आएंगे ना, एम बाई एन कह दो, एम और एन कह दो, चाहे एम बाई एन, एम वन एम एन वन, इसके दो रूट आएंगे, ठीक है। तो उन दो रूट्स को अपन क्या मान लेते हैं, एक तो एम वन अपॉन एन वन और एक एम टू अपॉन एन टू मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा है अपन ने, तो यहाँ से अगर अपन इसके दो रूट आएंगे एम वन अपॉन एन वन और एम टू अपॉन एन टू, उसका प्रोडक्शन देखते हैं अपन, एम वन अपॉन एन वन इंटू एम टू अपॉन एन टू इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, बी बाई सी, यही होता है ना कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या जो भी माइनस प्लस का सी बाई ए कहते हैं अपन, तो बी बाई सी आ गया। या फिर इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, एम वन एम टू अपॉन बी इक्वल्स टू एन वन एन टू अपॉन सी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया था कि l इक्वल टू माइनस एम माइनस एन लिया था, इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू l और m की फॉर्म में निकाल लूँ, n इक्वल टू माइनस एल माइनस एम, तो ये सारी जो यहाँ पे क्या आएगा l बाई एम आ जाएगा, ठीक है। तो l वन अपॉन एम वन और l टू अपॉन एम टू आ जाएगा। तो वो दूसरी वाली तरीके से जब आप करेंगे तो l वन अपॉन एम वन इंटू एल टू अपॉन एम टू की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, a बाई सी आ जाए, सॉरी a बाई बी आ जाएगी। जैसे ये किया वैसे ही अपन ये भी ला सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एल वन एल टू अपॉन ए इक्वल्स टू एम वन एम टू अपॉन बी। तो इन दोनों को मिला के हम जनरलाइजेशन में क्या कह सकते हैं कि एल वन एल टू अपॉन ए इक्वल्स टू एम वन एम टू अपॉन बी इक्वल्स टू एन वन एन टू अपॉन सी, ठीक है। ये अपने पास में कंडीशन आ गई, जो दो रूट आएंगे इसके
उस रूट के बीच में जो L1 L2 अपॉन ए, M1 M2 अपॉन बी और N1 N2 अपॉन सी, इस तरह का रिलेशन आ गया, एक रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपने को करना ही करना है, उसके बाद में क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन पुट करवा सकते हैं। ये कह रहा है कि ये जो दोनों लाइंस बनी थी, उन लाइंस के बीच में एंगल अगर π/2 है तो कंडीशन लानी है। ठीक है, तो कोई भी दो लाइंस के बीच में अगर एंगल π/2 होता है तो कंडीशन क्या होती है आपको पता होगी। अगर कोई भी लाइन के dr अगर L1 M1 N1 है, dr या dc एक ही बात है, और दूसरी लाइन के L2 M2 N2 है, और इनके बीच में अगर एंगल π/2 बनाना है अपने को, तो अपने पास में कंडीशन क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या आ गई, L1 L2 की वैल्यू इसको बराबर के ले लो, एक के हो गई, M1 M2 की वैल्यू बी के हो गई और N1 N2 की वैल्यू सी के हो गई। तो यहाँ पे ए के प्लस बी के प्लस सी के इक्वल टू 0, या फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारी कंडीशन आ गई कि ये जो प्लेन था, ये प्लेन इस कोन को अगर दो लाइंस में काटता है तो उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करने का तरीका। समझ आ गई बात। तो इस तरह से हम एक प्लेन और एक कोन का इंटरसेक्शन करा सकते हैं और उस इंटरसेक्शन के बाद में उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 बताती हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्लेन दे रखा है 3x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, और दो कोण दे रखे हैं, एक प्लेन दे रखा है और कोण दे रखे हैं 3yz माइनस 2zx प्लस 2xy इक्वल टू 0, और ये दूसरा है 21x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 5z स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि ये लाइन, ये प्लेन इन दोनों कोन्स को अलग अलग काट रही है, एक बार इस कोन को काटा और एक बार इस कोन को काट रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में जो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी वो सेम आएंगी, और वो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, ये अपने को दिखाना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस प्लेन और इस कोन का इंटरसेक्शन करा लेते हैं और लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। फिर सिमिलरली इस प्लेन और इस कोन की इंटरसेक्शन करवा के लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन अगर सेम आ जाती है, दोनों दो लाइन यहाँ आएंगी, दो लाइन यहाँ आएंगी, अगर दोनों के पेयर सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो प्लेन है वो इन दोनों कोन को सेम पेयर की इंटरसेक्टिंग लाइन में काट रहा है, या सेम पेयर की लाइंस पे कट कर रहा है, और फिर दिखाना है कि वो जो लाइंस आएंगी वो परपेंडिकुलर है या नहीं है, वो तो अपन परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन फर्स्ट वाला कोण लेते हैं और वही जनरल करना है अपने को, 3l माइनस 2m माइनस n इक्वल टू 0। अगर मान लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन की जो इक्वेशन है x अपॉन एल, y अपॉन m और z अपॉन n है, और ये आ जाएगा 3mn माइनस 2ln प्लस 2lm इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लो, n इक्वल टू क्या आया 3l माइनस 2m, l की वैल्यू यहाँ पुट करवा दो n की, 3l माइनस 2m माइनस का 2l, 3l माइनस 2m और माइनस प्लस का 2lm इक्वल टू 0। क्लियर? अब वही कि m स्क्वायर वाले माइनस के 6m स्क्वायर हो गए और l स्क्वायर वाले माइनस के 6l स्क्वायर हो गए, माइनस का 6lm आ गया, और ये माइनस का 4lm प्लस का 4lm और प्लस का 2lm, 0 हो गया क्या, माइनस 6 और 4 टू 6 0 आ गया, सॉरी प्लस का 9lm आ रहा है ना, हाँ ये 9 है और 2 है तो 7, 7 माइनस 7 और सॉरी ऐड ही तो होगा ना, प्लस का 9lm और 2lm 11lm और प्लस का 4 15lm आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2m स्क्वायर माइनस 5lm प्लस 2l स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट श्रीधराचार्य से भी अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये कर सकते हैं अपन, m इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5l प्लस माइनस अंडर द रूट 25l स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 2 टू ज़ा 4 4 ज़ा 16 l स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5l प्लस माइनस ये 9 हो जाएगा, 9 का रूट लगाया तो 3l आ गया अपॉन 2। तो ये कह सकते हैं कि 5 और 3 8/2 यानी कि 4l या फिर 5 माइनस l। ठीक है, तो दो रिलेशन आ गए, m इक्वल टू 4l आ गया और एक m इक्वल टू l आ गया। ठीक है, अब lmn तो क्या है, drc तो है, यहाँ पे dr है, तो dr कह दो चाहे dc कह दो, तो dr अगर है तो अपन इनकी वैल्यू तो रैंडम कुछ भी ले सकते हैं, रेशियो ही तो देखना है। तो अगर मैं l1 ले लेती हूँ
तो m कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं L1 ले लेती हूँ तो m कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से LM आ गया तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। L1 है तो 3 माइनस 4 8, सॉरी 3 माइनस 8 यानी कि n की वैल्यू -5 आ गई। और 1 1 है तो 3 माइनस 2 यानी कि n की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से एक तो पेयर बन गया 1 4 5 dr वाला और एक बन गया 1 1 1 वाला। तो लाइन की इक्वेशंस क्या बन जाएंगी हमारे पास में, x/1 इक्वल्स टू y/4 इक्वल्स टू z/-5, और दूसरी क्या बन जाएंगी x/1 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z/1। ठीक है, अब आप दूसरे कोण के साथ में यही प्रोसीजर करोगे तो आपकी दोनों लाइन की इक्वेशन यही आनी चाहिए। ये काम आपको अपने आप करना है। दूसरी बात की ये दोनों लाइन जो है वो इसने कहा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर है, लाइंस का जो पेयर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप देख लो कि इनमें L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 इंटू 1 1, फिर 4 इंटू 1 4 और -5, तो कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अपने पास में जो लाइंस ही आई है ये लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमारा प्रूव हो गया कि जो लाइंस आ रही है इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर आ रही है। तो ये लाइंस की इक्वेशन आ गई और ये परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गया। अब सेम यही काम आपको इसके लिए करना है। तो ये दोनों इक्वेशन अगर आ जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये वाली इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने आप करेंगे। कोशिश करनी है, अगर नहीं होगी तो फिर अगली क्लास में मैं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन अपन अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है? और वही पिछली एक्सरसाइज जो कोन की फर्स्ट कोन की ए एक्सरसाइज करवाई थी उसके एग्जांपल्स आपको करने हैं। फिर उनमें कोई डाउट होगा तो अपन लाइव क्लास में देख लेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।